हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जो कि है हमारे पास हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। मतलब कि हाई कोर्ट जो है हमारा पंजाब और हरियाणा का, उसकी तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, जिसको अप्लाई करने की अगर हम डेट देखते हैं तो वो हमारे पास 25 अगस्त से ले तक 20 सितंबर तक की डेट इन्होंने प्रोवाइड की गई है। जिसमें टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है वो 300 वैकेंसीज दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम वैकेंसी के नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो हमारे पास पीएन की निकाली गई है, जिसमें से अगर देखा जाए कि जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 243, SC ST BC कैटेगरी के लिए 30 पोस्टें और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पोस्टें जो है गवर्नमेंट ने निकाली है। और वहीं पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए भी कुछ पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्टें हैं जो वो कितनी हैं, वो 300 है यहाँ पे। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखा जाए नोट्स में, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो ये जो वैकेंसीज है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये कोई फिक्स वैकेंसीज नहीं है, जैसा मतलब कि गवर्नमेंट चाहेगी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकती है। वहीं पे अगर हम एज की बात कर लेते हैं कि एज इसमें क्या मांगी गई है, तो एज जो है वो आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप 18 से 35 साल की एज के बीच में लाए करते होने चाहिए। वहीं पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि आपकी 20/9/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जो भी आपका 10+2 का अगर रिजल्ट नहीं आया है तो वो 20 सितंबर से पहले पहले वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 700 रुपये फीस है, और वहीं पे जो SC ST या फिर BC कैटेगरी के हैं जो कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं अदर देन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तो इनके लिए भी कितनी 700 रुपये फीस दी गई है। और वहीं पे जो SC ST बिलोंग करते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से, तो उनके लिए सिर्फ 600 रुपये फीस है। यानी कि जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो SC BC और ST कैटेगरी के बच्चे रहते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है, और जनरल वालों के लिए 700 ही है। और वहीं पे SC ST और BC वाले जो हैं जो अदर स्टेट से लाई करते हैं उनके लिए भी 700 रुपये फीस यहाँ पे दी गई है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए भी 600 रुपये फीस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस भी दी गई है SC ST और BC कैटेगरीज को, तो वो आप चेक कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और व्हाट्सअप चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको। वहीं पे अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि किस तरीके से ये हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, क्या उसका पैटर्न होगा और उसमें क्या सिलेबस हमारे से पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा। और वहीं पे अगर हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे को पूरा 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा इन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कि अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करके इसको क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। वहीं पे अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछा जाएगा, और वहीं पे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछी जाएगी इसके अंदर। यानी कि कुछ मैथ्स या फिर रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और जीके होगा इसके अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 नंबर ही मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए जो मतलब कि मिनिमम जो पास करने का क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे अगर कोई बच्चा जो रिजर्वेशन कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि उसके पास अगर रिजर्वेशन है तो उसको 45% ही सिर्फ चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पे इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मतलब कि रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके लिए एक सेकंड स्टेज भी आती है, जिसके अंदर हमारे पास 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, हाई जंप है। तो ये जो हमारे पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, कि मतलब आपको इसको बस क्वालिफाई करना है। बाकी जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही निकली जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रेस के बारे में दिया गया है कि मेल के लिए अलग टाइमिंग दी गई है और फीमेल्स के लिए भी अलग टाइमिंग दी गई है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 800 मीटर दोनों के लिए, और यहाँ पे एज कैटेगरी बताया हुआ है कि अगर आप 18 से 30 के बीच में लाया करते हैं तो आपको 270 सेकंड दिया जाएगा, जो कि मेल कैटेगरीज के लिए है। वहीं पे अगर आप 40 से 45 के एज के बीच में हैं और आप फीमेल हैं तो आपको 410 सेकंड दिया जाएगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो वो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी तरह की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और आपको अपना बेस्ट देना है अपने रिटन टेस्ट में, ताकि उससे को क्वालिफाई करके आप इस पोस्ट को ले सकते हो। वहीं पे लॉन्ग जंप के बारे में दिया हुआ है कि मेल्स के लिए 2.95 मीटर और वहीं पे फीमेल्स के लिए 1.74 मीटर बोला गया है। और हाई जंप की बात किया जाए तो 1.14 मीटर और फीमेल्स के लिए 0.90 मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द PWD कैटेगरी एज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्लियरिंग द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, कि मतलब PWD कैटेगरीज वाले जो हैं उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं देना है, उनकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन आ जाएगा, आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इसके बारे में, और इसी पे आपकी क्या आएगी एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही थी हमारे पास नोटिफिकेशन थी जो कि थी हमारे पास पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, जिसमें PN की पोस्ट निकाली गई है। अगर डेट की बात किया जाए तो डेट भी इसकी यही इसी साइट पे आपको पता लग जाएगा। बाकी मैं आपको जब इसकी डेट आएगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ मतलब कि एक वीडियो क्रिएट करके आपको मैं दे दूंगा, जिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको कुछ और डिटेलिंग वगैरह रीड करना है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास PN की पोस्ट जो कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की थी। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।